हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने सेकंड चैप्टर भोली स्टार्ट किया था। इसके 2 पार्ट्स में आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। आज इसका थर्ड पार्ट और लास्ट पार्ट हम पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर थर्ड पार्ट ऑफ चैप्टर 2। इस चैप्टर में हमने भोली की स्टोरी पढ़ी थी। ऐसे हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देन आउट विथ 5000, फिर 5000 निकालो। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, अपने चेहरे पर आंसू बहते हुए रामलाल वेंट इन, रामलाल अंदर गया। ओपन द सेफ, तिजोरी खोली एंड काउंटेड आउट द नोट्स, और नोटों को गिनकर बाहर निकाला। ही प्लेस द बंडल एट द ब्राइडग्रूम्स फीट, उसने नोटों का बंडल दूल्हे के पैरों में रख दिया। ऑन बिशंबर्स ग्रेडी फेस अपीयर्ड अ ट्रम्पेट स्माइल, बिशंबर का लालची चेहरा एक विजयी मुस्कान से चमक उठा। उसके चेहरे पर विजय की मुस्कान आ गई। ही हैड गैम्बल्ड एंड वॉन, उसने जुआ खेला और जीत गया। गिव मी द गार्लैंड, मुझे माला दो। ही अनाउंस्ड, उसने उद्घोषणा की। वंस अगेन, एक बार फिर, द वेल वाज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, घूंघट वापस दुल्हन के चेहरे से पीछे सरकाया गया। बट दिस टाइम, लेकिन इस बार, हर आईज वर नॉट डाउनकास्ट, उसकी नजरें नीची नहीं थी। शी वॉज लुकिंग अप, वह ऊपर देख रही थी। लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड एंड हिज इन हर आईज देयर वाज नाइदर नो एंगर नॉर हेट, और इस बार वो सीधे देख रही थी अपने होने वाले पति की आंखों में, और उसकी आंखों में ना तो गुस्सा था और न ही घृणा। ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, केवल तिरस्कार, रूखा तिरस्कार। बिशंबर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, बिशंबर ने माला उठाई दुल्हन के गर्दन में डालने के लिए। बट बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन इससे पहले वो ऐसा कर पाता, भोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक स्ट्रीक ऑफ लाइटिंग, भोली का हाथ बिजली की एक रेखा की तरह उठा। एंड द गार्लैंड वाज फ्लंग इनटू द फायर, और माला आग में फेंक दी गई। शी गॉट अप, वह खड़ी हो गई। एंड थ्रू अवे द वेल, और घूंघट उतार फेंका। पिताजी, सेड भोली इन ए क्लियर लाउड वॉइस, पिताजी, भोली एक स्पष्ट और साफ आवाज में, तेज आवाज में बोली। एंड हर फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर्स, रिलेशंस एंड नेबर्स वर स्टिल टू हर स्पीक विदाउट इवन द साइलेंस स्टैमर, और उसके पिताजी, माताजी, बहनें, भाई, रिश्तेदार, पड़ोसी सब आश्चर्यचकित थे, उसे बिना बिल्कुल थोड़ी बहुत भी हकलाहट के बिना बोलते हुए देखकर। पिताजी, टेक बैक योर मनी, पिताजी अपने पैसे वापस ले लीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी से विवाह नहीं करने जा रही हूँ। रामलाल वाज थंडर स्ट्रेक, रामलाल पर तो मानो वज्रपात हो गया। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर, मेहमानों में कानाफूसी होने लगी, मेहमान फुसफुसाने लगे, बातें करने लगे। सो शेमलेस, इतनी बेशर्म, सो अगली एंड सो शेमलेस, इतनी ही तो कुरूप और इतनी ही बेशर्म। बोली, आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल, बोली, क्या तुम पागल हो, रामलाल चिल्लाया। यू वांट टू डिसग्रेस योर फैमिली, तुमने अपने परिवार, क्या तुम अपने परिवार को लज्जित करना चाहती हो। हैव यू रिगार्ड फॉर आवर इज्जत, कुछ हमारी इज्जत की परवाह करो। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, आपकी इज्जत के लिए पिताजी, सेड भोली, भोली ने कहा। आई वॉज विलिंगली टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, आपकी इज्जत की खातिर मैं इस बूढ़े और लंगड़े व्यक्ति से शादी करने के लिए तैयार थी। बट आई विल नॉट हैव सच ए मीन, ग्रेडी एंड कंटेम्प्टेबल कावर्ड एज माई हस्बैंड, लेकिन मैं ऐसे स्वार्थी, लालची और घृणित व्यक्ति, तिरस्कारपूर्ण व्यक्ति को अपने हस्बैंड के रूप में नहीं स्वीकार करूंगी। आई वुड नॉट, आई वुड नॉट, आई वुड नॉट, मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगी। व्हाट अ शेमलेस गर्ल, कितनी बेशर्म लड़की है। वी ऑल थॉट, हम सब सोचते थे, शी वाज ए हार्मलेस डम काउ, यह एक निरी गूंगी गाय है। भोली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड मैन, भोली उग्रता से बूढ़ी औरत की तरफ मुड़ी। हर आंटी, यस आंटी, हाँ चाची, यू आर राइट, आप सही हो। यू ऑल थॉट, आप सब सोचते हैं, आई वाज ए डम ड्राइवन काउ, मैं एक गूंगी गाय हूँ। दैट्स व्हाई यू वांटेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर, इसीलिए आप मुझे इस हृदयहीन प्राणी को देना चाहते थे। बट नाउ, लेकिन अब, द डम काउ, यही गूंगी गाय, द स्टैमरिंग फूल, हकलाती हुई मूर्ख लड़की, इज स्पीकिंग, बोल रही है। डू यू वांट टू हियर मोर, क्या आप कुछ और सुनना चाहती हैं।
विशंबरनाथ द ग्रोसर, विशंबरनाथ जो व्यापारी था, स्टार्टेड टू गो बैक विथ हिज पार्टी, अपनी बारात के साथ उसने वापस जाना प्रारंभ कर दिया। द कंफ्यूज बैंडमैन्स, जो आश्चर्यचकित हुए, जो बैंड वाले थे, थॉट, उन्होंने सोचा, दिस वाज द एंड ऑफ सेरेमनी, कि विवाह समारोह का अंत हो गया, मतलब विवाह समारोह संपन्न हो चुका है। एंड स्ट्रक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग, और इसलिए उन्होंने विदाई गीत बजाना शुरू कर दिया। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, रामलाल जमीन पर जड़वत होकर खड़ा रह गया। हिज हेड बोड लो, उसका सिर झुका हुआ था, विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम, दुख और शर्म के वजन से उसका सिर झुका हुआ था। द फ्लेम ऑफ द स्केर्ड फायर स्लोली डाइड डाउन, पवित्र आग की लपटें धीरे धीरे बुझ गई। एवरीवन वाज गॉन, हर कोई चला गया। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड, रामलाल भोली की तरफ मुड़ा और कहा, बट व्हाट अबाउट यू, लेकिन अब तुम्हारा क्या? नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, अब तुमसे कोई विवाह नहीं करेगा। व्हाट शैल वी डू विथ यू, अब हम तुम्हारा क्या करेंगे? एंड सुलेखा said in a voice that was calm and steady, और सुलेखा वो बोल रही थी बिल्कुल स्पष्ट और साफ आवाज में, डोंट यू वरी पिताजी, आप चिंता ना करें पिताजी, इन योर ओल्ड एज, आपकी वृद्ध अवस्था में, आई विल सर्व यू एंड मदर, मैं आपकी और माताजी की सेवा करूंगी। एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल, और मैं उसी विद्यालय में पढ़ाऊंगी वेयर, जहां पर आई लर्न सो मच, मैंने इतना सब कुछ सीखा। इजंट द राइट मैम, क्या ये सही नहीं है मैम? द टीचर एंड ऑल अलोंग स्टूड इन ए कॉर्नर, टीचर उस वक्त एक कोने में, पूरे समय उस कोने में खड़ी हुई थी, वॉचिंग द ड्रामा, ये पूरा नाटकीय घटनाक्रम देखते हुए। ये पूरा नाटकीय घटनाक्रम देखते हुए टीचर एक कोने में खड़ी हुई थी। यस, हाँ भोली, ऑफ कोर्स, हाँ भोली, बिल्कुल, शी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया टीचर ने। एंड इन हर स्माइलिंग आईज, उसकी मुस्कुराती हुई आंखों में, वाज द लाइट ऑफ ए डीप सेटिस्फेक्शन, एक गहरी संतुष्टि की चमक थी। दैट जैसी एन आर्टिस्ट फील, एक कलाकार महसूस करता है, व्हेन कंप्लीटिंग द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस, जो अब से अपनी सर्वश्रेष्ठ कलाकृति को पूरा करते वक्त, या उसको पूरा करने का विचार करते, जो संतुष्टि उसकी आंखों में दिखती है, वैसी ही शिक्षिका की आंखों में भी दिख रही थी। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हमारा यहाँ खत्म हो गया है। आप इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में कर लीजिए। ओके, थैंक यू।